अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम भी खैर खैरियत से होंगे। तो सर अगर आपने येंगो प्रो पे रजिस्ट्रेशन कर ली है, आप पहली दफ़ा एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहली राइड कैसे ले सकते हैं, सवारी की लोकेशन कैसे देखनी है, बॉन्ड्स कैसे सेलेक्ट करना है, मैप का यूज़ कैसे करना है, एप्लीकेशन में कौन कौन से फ़ीचर है, उन फ़ीचर का कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा मैं एक लाइव राइड भी लूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए कि एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है। तो सर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती, तो आप आराम से वीडियो को पूरा देखें ताकि अगर आप काम करने जाएं तो आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके एप्लीकेशन के अंदर फ़ीचर कौन से हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का कैसे यूज़ करना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि सर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सर अगर आपने येंगो पे रजिस्टर कर लिया है, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस पे मुख्तलिफ फ़ीचर आ रहे हैं। आप नीचे देखेंगे एक मैसेज का ऑप्शन है पहले नंबर पे, फिर मैप है, फिर प्रोफाइल है। तो मैं फ़िलहाल मेन जो इसका पेज आ रहा है इसका आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन का ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके सामने राइड्स आना शुरू हो जाएंगी। ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके अलावा अगर आप ये मैप देखें ना, सबसे अहम चीज़ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आम रूटीन के अंदर बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर पीक लगा हुआ है। आप मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं 1.8, 3.0, 2.6। इस पे ये होता है कि जैसे ही आप ये देखें 1.8 है तो इसका मतलब है 80% किराया आपको ज़्यादा मिलेगा। मिसाल के तौर पे किसी जगह किराया 100 रुपये है, अगर इस ये वाली राइड आपको मिल सकती है तो आपको 180 रुपये किराया मिलेगा। 3.0 का मतलब है यानी कि 100 की जगह पे 300 किराया मिलेगा। अब ये मैप के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे इसका पीक लगा होता है। अब ये देखें तो आप पूरे शहर के अंदर डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन अक्सर ये होगा कि किसी एक ख़ास एरिया के अंदर ही ये पीक फैक्टर का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अगर आप ये तीर का निशान देखें, ये आपकी करंट लोकेशन होगी। अब आप देख लीजिएगा किस इलाके के अंदर कितना पीक लगा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन को ऑनलाइन करके राइड्स चेक कराऊँ, तो आप देख सकते हैं ये पहली राइड है, ये एक नॉर्मल किराया है। आप देखते हैं 1.0 या 1.2 आ रहा है, ये नॉर्मल किराया है। अगर ये दूसरी एक राइड आ रही है, यहाँ पे 2.0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इस ऐसी राइड का किराया आपको डबल मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आम रूटीन के अंदर 200 रुपये किराया बन रहा है, तो अगर ये 2.0 पीक फैक्टर की राइड आती है तो सेम जगह का किराया 400 रुपया बनेगा। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ औकात में इस तरह की राइड्स आती हैं जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ड्राइवर कम होते हैं। ठीक है, ये पीक फैक्टर की आपको समझ आ गई है। इसके अलावा सर ये चीज़ देखें ना, ये ऊपर प्लस और माइनस का निशान आ रहा है। अगर आप प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि मैप जूम होता जाएगा, माइनस का मतलब है मैप को आप जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक के साइंस आएंगे। इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये ग्रीन कलर की जो लाइनें सी आ रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अलबत्ता इसकी ज़रूरत नहीं होती। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिमांड का, इसे हम पीक फैक्टर बोलते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर दें तो ये आप देख सकते हैं मैप के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा किस इलाके के अंदर कितनी डिमांड है। तो इसको आप ऑन ही रहने दें, इस चीज़ का आपको बेनिफिट होगा, आपको समझ आएगी कि हाँ जी किस इलाके में कितनी डिमांड है और कहाँ पे ज़्यादा किराया बन सकता है। ठीक हो गया सर। इसके अलावा सर अगर आप नीचे थोड़ा सा देखें, ये एक तीर का निशान आ रहा है। अब इसका क्या बेनिफिट है, जैसे मैं जूम करता हूँ तो तीर को जब मैं दबाता हूँ तो ये वापस ही आपके मैप के ऊपर चला जाएगा जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखें ये वाला सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने घर की लोकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये होम है, माई डेस्टिनेशन है, यहाँ पे अगर आप होम पे दबाएं, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे अपनी आप लोकेशन लगा सकते हैं। ऐड अ होम एड्रेस, यहाँ पे आप देख लें आपका घर का क्या एड्रेस है। सेलेक्ट एड्रेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपने आप इलाके का नाम लिख दें। जैसे मैं लाहौर के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे जौहर टाउन के अंदर मेरा घर है, तो मैं जौहर टाउन लिख देता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऑन करने के बाद जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको राइड्स जो मिलेंगी वो आपके इलाके की मिलेंगी। ठीक है, आपके घर के एरिया की मिलेंगी। तो इस फीचर का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन आप दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है नीचे माई डेस्टिनेशन, यहाँ पे भी आप सेम तरीके से अपनी लोकेशन लगाएं। और तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक एरिया सेलेक्ट किया, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लिख देता हूँ, तो
शहर के अंदर रहते हुए आप अपने इलाके की राइड ले सकते हैं, यानी कि आप लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं या किसी एरिया से बाहर जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक एरिया की ही राइड मिले, एक राइड आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो तकरीबन दिन के अंदर आप 3 मरतबा अपने मर्ज़ी की राइड्स ले सकते हैं, अपने इलाके की राइड्स ले सकते हैं इस फ़ीचर का इस्तेमाल करते हुए। ये चीज़ आपको समझ आ गई है? इसके अलावा सर इसके अंदर एक और फ़ीचर मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर आप सर्च पे जाएँगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, 2 तो मैंने आपको समझा दिए, होम और माय डेस्टिनेशन। इसके अलावा एक फ़ीचर इसके अंदर है माय एरिया। ये सबसे नीचे आप देखिए माय एरिया लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैप कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। अब यहाँ से मैप के अंदर आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एरिया अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे जिस एरिया पे, वो एरिया ऐड हो जाएगा इस तरह। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि एक ख़ास एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप राइड्स लेना चाहते हैं। ये आइकॉन बने होंगे, जिस किसी भी एरिया के ऊपर आप क्लिक करें और सेव कर दें और स्टार्ट ट्रिप के ऊपर क्लिक कर दें। तो इसके बाद जितनी भी राइड्स आपको आएंगी वो इसी एरिया के अंदर अंदर की आएंगी, इससे बाहर की राइड आपको नहीं आएगी। तो आप चाहें तो ये फ़ीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता इससे ये है कि आपको राइड्स थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन ये कि ख़ास मखसूस एरिया के अंदर आप रह के काम कर सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, इस फ़ीचर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। बाकी इसके अलावा सर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रो लेवल। अब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट रेट है, यानी जितनी आप राइड्स एक्सेप्ट करेंगे उतनी आपकी एक्सेप्ट रेट भी अच्छा होगा। यहाँ पे पैसेंजर की रेटिंग आ जाएगी। अभी मैंने इस पे कोई राइड नहीं की, इस वजह से कोई भी पैसेंजर की रेटिंग नहीं आ रही। ठीक हो गया। नीचे जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, ये कार ब्रांडिंग है। अगर आप कार चला रहे हैं तो यहाँ पे ये अनलॉक हो जाएंगे ऑप्शंस, और कार ब्रांडिंग के भी कुछ और आपको बोनसेस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वो चीज़ भी आ जाएगी। लेकिन ये है कि यांगो के अंदर आपको ये प्रो लेवल मेंटेन करने पड़ते हैं। आप 145 का ये इन्होंने आगे दिया हुआ है, मेरे 109 प्रो लेवल हैं। तो आप जैसे जितनी आप राइड्स कैंसिल करेंगे आपके प्रो लेवल कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर ज़्यादा राइड्स कैंसिल ना करें, अपने प्रो लेवल को मेंटेन रखें। इसके अलावा ये एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिप्स। ट्रिप्स अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे डे, एक दिन के अंदर आपने कितनी कमाई की है, कितनी राइड्स की हैं, वीकली कितनी है, मंथली कितनी है, वो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने कितनी राइड्स की हैं, कितनी अर्निंग की है, बोनस कितना लगा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। इसके अलावा ये एक ऑप्शन आ रहा है बोनसेस। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ औकात के अंदर एक्स्ट्रा बोनस दी जाती है कंपनी की तरफ से। जैसे ये आप देख रहे हैं 30% है, ये मैप के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ। तो इस एरिया के अंदर कोई आप राइड लेते हैं, आम जो किराया आपको मिलेगा पैसेंजर की तरफ से मिसाल के तौर पे 100 रुपये मिलता है, तो ऐसे एरिया के अंदर अगर आपको राइड मिलती है 30% कंपनी अपने पास से आपको किराया देगी, यानी 130 रुपये आपका किराया बनेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसके अलावा ये सेलेक्ट अ गोल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके शहर के हिसाब से या आपकी कैटेगरी के हिसाब से बोनसेस की डिटेल आ जाएगी। अब ये कार के बोनसेस अलहदा हो सकते हैं और बाइक के अलहदा हो सकते हैं और रिक्शा के अलहदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बोनसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप मैं काम करना चाह रहा हूँ, 10 राइड्स मैं करना चाह रहा हूँ एक दिन के अंदर, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे 600 रुपये का बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से। लेकिन ये कि मुझे 10 राइड्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मुझे बोनस मिलेगा। अगर एक भी राइड कम हुई तो बोनस नहीं मिलेगा। अगर 10 से ज़्यादा राइड्स हो जाती हैं तो आप उस चीज़ का कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको 600 रुपये का ही बोनस मिलेगा। यानी कि आप जितनी राइड सेलेक्ट करेंगे उतनी आपको एक दिन के अंदर राइड्स करनी पड़ेंगी। तो इनका एक दिन का सर्कल यही होता है कि रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक 24 घंटे का सर्कल होता है। तो रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये राइड्स मुकम्मल करनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से कोई भी एक अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद राइड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे आप देखें तो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से मैसेज मसूल होते हैं, मुख्तलिफ इनकी जो ऑफ़र्स आ रही हैं, या कोई यहाँ पे अगर आपकी पार्टनर कंपनी है जिसे हम फ्लीट या फ्रेंचाइज बोलते हैं, यहाँ से उनकी तरफ से मैसेज आ जाएंगे। तो ये कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ मैसेज या प्रमोशनल मैसेज आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नीचे मैप का ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका मेन पेज हो जाएगा।
इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ये मेरी ऊपर तस्वीर आ रही है, यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी, आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे आपकी बाइक का नंबर आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं नाम के ऊपर, तो ऊपर आपकी जो भी फ्लीट होगी या पार्टनर कंपनी होगी उसका नाम आ जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा। अगर चाहें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो इसको आप वापस कर दें। यहाँ पे सर्विस क्लासेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये बाइक की आईडी है। यहाँ पे आप मोटो और कोरियर के दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ सवारी की राइड लेना चाहते हैं तो मोटो को ऑन कर दें। अगर आप सिर्फ कोरियर की राइड लेना चाहते हैं तो मोटो को ऑफ कर दें और कोरियर को ऑन रहने दें। अगर आप दोनों राइड्स लेना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आप ऑन कर दें। तो ये कार पे अलहदा हो सकता है। कार पे आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इकॉनमी और कंफर्ट का, वो कैटेगरी के हिसाब से होता है, तो वो चीज़ें आप बाद में देख लीजिएगा। और तो सेम ही ऑप्शन आपके सामने अगर ऑटो रिक्शा रजिस्टर कर रहे हैं तो उस पर भी आपके सामने राइड्स और कोरियर का ऑप्शन आएगा। तो आप चाहें तो इसमें से कोई ऑप्शन ऑफ भी कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी बाइक की डिटेल्स आ जाएगी या गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी। इस पर क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से आप वापस कर दें इसको। नीचे वही आपको मैंने जो पहले समझाया था, प्रो लेवल आ जाएंगे आपके, एक्सेप्ट रेट या आप कैंसिल करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे सारी आ जाती हैं। यहाँ पे वो इस जो मेन पेज पे था अर्निंग कितनी है, एक दिन की या एक हफ्ते की या एक वीक की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आपका बैलेंस कितना है, आप यानी कि जितने भी आपके बॉन्ड्स लगेंगे, जो कंपनी ने आपको पैसे लेने हैं या देने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बैलेंस लिखा हुआ आएगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। अभी इस पर विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। या अगर आप कंपनी का कमीशन देना चाहते हैं, क्योंकि कमीशन ज़रूरी है, अगर ज़ीरो आपका वॉलेट होगा तो इसके अंदर आप राइट्स नहीं ले सकते। इसके लिए आपको टॉपअप करना पड़ेगा। अगर आप टॉपअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो फ़िलहाल इसके अंदर आप खुद से पैसे जमा नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा, आपकी फ्लीट से, आपकी पार्टनर कंपनी से। तो वो आप व्हाट्सएप के ऊपर उनसे रब्ता कर लें, वो आपको ईजी पैसा या जायज़ कैश का नंबर देंगे, वहाँ पे आप पैसे जमा करवा दें और इनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। उसके बाद आपके बैलेंस के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड हो जाएगा। अब ये आपकी फ्लीट कौन सी होगी, वो जो आपने फ्लीट सेलेक्ट की होगी उसी की डिटेल्स आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जब आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर देख रहे हैं पार्टनर कंपनी आ रहा है, जैसे मैंने अल्फ़ा मोटर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपकी फ्लीट का नाम आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है। इस फ़ोन नंबर को आप कॉपी कर लीजिएगा और आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने टॉपअप करना है। वो आपको सारा गाइड कर देंगे कि आपने कैसे टॉपअप जमा करवाना है या बैलेंस कैसे जमा करवाना है। वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, कोई भी इशू आ जाता है राइड के दौरान या राइड कंप्लीट करने के बाद, आप किराया भूल जाते हैं या कोई भी मसला मसाइल आता है, तो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सपोर्ट टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख के भेज दें कंपनी को, उनके नुमाइंदे का यहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। बाकी ये प्रोमो कोड्स है या माई ड्रीम्स है, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल। रिपोर्ट, मैप, एक्यूरेसी, एग्जैक्ट पेमेंट, ये फ़ारग हैं। बाकी इसमें अहम चीज़ है सेटिंग्स। सेटिंग्स के ऊपर आप जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है कि अगर आप राइड लेते हैं तो अगर आप मैप का यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलबत्ता ये कि ऑलरेडी गूगल मैप ऑटो ही सिलेक्ट किया होता है। अगर कोई इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सर यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऐप या गूगल मैप। तो आपने सिर्फ गूगल मैप को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। गूगल मैप का आपने यूज़ करना है, कोई और ऑप्शन आपने ऑन नहीं रखना। तो जैसे ये ऑन है इसी तरह ऑनलाइन रहने दें इसको गूगल मैप के ऊपर ही। तो नीचे मैप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने मैप को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो जूम या कैमरा वगैरह या इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं। बाकी इसको आप जैसे है ऐसे ही रहने दें, इस चीज़ की आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे नाइट मोड का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑटो है। इसका मतलब है दिन के वक्त का आपका मैप जो है वो लाइट हो जाएगा और रात के वक्त डार्क हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटो रहना दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश है या आप उर्दू में रखना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, इजी हैं, वो आप अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल ऑटो ही इंग्लिश पे है तो मैंने इसको इंग्लिश पे रहने दिया है। शो अर्निंग होम स्क्रीन जो आपको मैंने दिखाया था मैप के ऊपर, ये सारी चीज़ें आ रही थी, अर्निंग आ रही थी। तो ये इसके अलावा
एक ऑप्शन आ रहा है सेट अराइव ऑटोमेटिकली, ये ऑन है। अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन लाजमी करें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अराइव कर देगी। बाज़ दफ़ा बंदा भूल जाता है, तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट होगा। नीचे ऑप्शन है स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली, अगर ये इस तरह ऑफ है तो आप इसको भी ऑन कर दें। ये होगा कि अगर आप राइड स्टार्ट करना भूल जाते हैं तो जैसे ही आप सवारी को बिठा के थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे तो आपकी राइड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो चेक ऑफ रूट पॉइंट्स, तो इसको आप जैसे ऐसे रहने दें, इसका कोई खास फ़ायदा नहीं है कोई। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ओवरऑल तो मैंने सारा आपको समझा दिया है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगा। तो सर जेंगो की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। अब राइड लेने से पहले आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे ये मेरे पास आ रहा है। अब ये आपके पास डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। तो मेरे पास ये बोनस का गोल डेली चल रहा है, तो मैं 2 ट्रिप जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लें, आप दिन के अंदर कितनी राइड्स करना चाहते हैं उसका आप गोल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ट्रिप्स लिखी होंगी, आपने यहाँ पे जो गोल आप सेलेक्ट करेंगे वो दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर जैसे ये 10 है तो 10 आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बोनस आपको मिलेगा। तो मैं 2 राइड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, गोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 2 राइड्स का गोल सेलेक्ट हो गया है। अब इसके अलावा एक और काम आपने करना है, जैसे ये आपकी प्रोफाइल आएगी, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ से आपने अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे पास मोटो और कोरियर दोनों ऑन है। आप चाहें तो यहाँ से एक ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप कोरियर की राइड लेना चाहते हैं तो कोरियर को ऑन करें, सिर्फ आप सवारी की राइड लेना चाहते हैं तो सवारी को ऑन करें। तो जैसे ये ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही ऑन है, आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आप दोनों ऑन रखना चाहते हैं तो दोनों ऑन रख लें। एप्लीकेशन को मैंने कर दिया ऑनलाइन। अब ऑर्डर का इंतज़ार कर लेते, कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, 2 मिनट की दूरी पे है। ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। आप राइड को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे लोकेशन भी लिखी होगी कि सवारी ने किधर जाना है। तो जैसे ही राइड आप एक्सेप्ट करेंगे ये आपको गूगल मैप पे लेके चला जाएगा। आपके सामने सवारी की पिकअप पॉइंट आ जाएगा और आप चाहें तो गूगल मैप का यूज़ करके जा सकते हैं। बाकी इस पर मज़ीद इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। अगर आप यहाँ से सवारी को पिकअप करना है और ये डेस्टिनेशन है दोनों मॉडल टाउन की है, तो आपके सामने भी इस तरह पिकअप पॉइंट भी आ जाएगा सवारी का, और ड्रॉप ऑफ लोकेशन भी आ जाएगी। अगर आप सवारी को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से करें कॉल, आपके सामने सवारी का नंबर वगैरह आ जाएगा। अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैसेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर ही। अगर आप राइड कैंसिल करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से राइड कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आप सवारी की लोकेशन देखना चाहते हैं दोबारा, आपका मैप वहाँ से ख़त्म हो गया है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेविगेटर, ये नीचे, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने मैप आ जाएगा। मैप को यहाँ से आप स्टार्ट कर दें और सवारी की लोकेशन पे आप पहुँच जाएँ। तो बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे जाके आपको चेक करवाता हूँ। पर इसका तरीका बिल्कुल सेम है, कार, रिक्शा, बाइक, बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने राइड्स आएंगी। पिक एंड ड्रॉप भी सारे फीचर वगैरह इस तरह आएंगे। सेम एक तरह के आपने एप्लीकेशन का यूज़ करना है। और बेसिकली ये एक डेमो राइड है, एक छोटी छोटी राइड करके मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैप का यूज़ करते हुए मैं सवारी की लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। लोकेशन पर पहुँचने के बाद आप एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करें, मैप को आप बेशक बंद कर दें। अब आप सवारी की जब लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपने इसको स्लाइड कर देना है राइट साइड पे, और लाइव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ऐसे आप अराइव कर दें। ठीक हो गया। अब आप सवारी को बैठाएं। अगर आप वेट करना चाहते हैं सवारी का जब तक सवारी आपके पास नहीं आती तब तक आप वेट करें। और किसी वजह से सवारी नहीं आती, आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ऊपर करें, इसको स्लाइड ऊपर करें और यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं सवारी को और मैसेज भी कर सकते हैं। अगर सवारी नहीं आती तो यहाँ पे क्लिक करके आप राइड कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये बाइक आया हुआ है, मैंने इसको बैठाना है। बैठाने के बाद हमने यहाँ से स्लाइड राइड करके राइड को स्टार्ट कर देना है। आ जाओ भाई। उस सवारी को बैठाने के बाद आप यहाँ से राइड को स्टार्ट कर दें। ऐसे जैसे आप राइड स्टार्ट करेंगे आपके सामने सवारी की अगली लोकेशन आ जाएगी मैप के ऊपर। तो आप चाहें तो मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो बिल्कुल इसी तरह आप एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन रहें। और जी मरीर भी मेरे ब्लॉग वगैरह भी आएंगे चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाती है आपको एप्लीकेशन की में चलाने में मसला आ रहा है तो आप
मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत है बस मैं वीडियो भी बना दूँगा। तो सवारी की सर ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपने यहाँ से राइड्स को कंप्लीट करना है। जैसे ये स्वाइप कंप्लीट के ऊपर आप इस तरह स्लाइड कर दें राइट, आपके सामने किराया बन के आएगा। कैश इन कलेक्ट इन कैश, ये आपने सवारी से किराया लेना है। अगर कोई सवारी को डिस्काउंट होगा तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल किराया। आपने सवारी से सिर्फ इतना किराया लेना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा। अकाउंट्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो आप कोशिश करें कि सवारी से एक्स्ट्रा किराया ना लें। जो डिफरेंस होगा वो आपके वॉलेट के अंदर पैसे ऐड हो जाएंगे और आपके अकाउंट के अंदर कंपनी पे कर देगी। तो सवारी से किराया लेने के बाद आप यहाँ पे सवारी को रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग देने के बाद डन करें। इस तरह आपकी राइड कंप्लीट हो जाएगी येंगो के ऊपर। तो आप मज़ीद राइड्स लेना चाहते हैं तो इसको ऑन रखें। अगर नहीं कोई राइड लेनी फ़िलहाल तो इसको आप इस तरह करके ऑफलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको ये सारा तरीका का समझ आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।